नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आर्यरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्दिव जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। हमारी रात्रि कालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण संलेखना। आदरणीय छोटे दादा द्वारा रचित इस पुस्तक के माध्यम से सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। जहां तक हमने भाव पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। समाधि भाव समाधि सम जमाधि धी अर्थात प्रज्ञा। प्रज्ञा माने उपयोग। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा माने उपयोग, प्रज्ञा माने ज्ञान दर्शन। मतलब समझ में है ना। ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है ऐसा नहीं, और प्रज्ञा अलग है ऐसा नहीं। इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअलिटी ये सब एक ही चीज के भेद है, ज्ञान के ही भेद हैं वास्तव में। जो जो ज्ञानोपयोग है, आत्मा के पास ज्ञान नामक गुण है, उस ज्ञान को ही इंद्रिय आदि के माध्यम से प्रज्ञा ऐसा कहते हैं। कर्मादि की माध्यम से, कर्मादि की अपेक्षा से उनको प्रज्ञा नाम प्राप्त है। वह क्षयोपशम है, प्रज्ञा है, आदि आदि। उसका सम हो जाना अर्थात जो वस्तु का वास्तविक भाव स्वभाव है, उस ज्ञान को वस्तु के स्वाभाविक भाव का ज्ञान हो जाना, पता हो जाना, नॉलेज में आ जाना, उसके बाद मालूम चल जाना कि वास्तव में वस्तु स्वरूप कैसा है। अब ये जो ज्ञान है ना, ये वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता। वस्तु स्वरूप कैसा है को मालूम ही नहीं है। वो जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसी वस्तु नहीं है वैसा उसको जान रहा है, देख रहा है। पांच इंद्रिय के विषय आदि में उसको सुख नजर आ रहा है, देही आत्मा है ऐसा नजर आ रहा है। ये संसार ही बस सब कुछ है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है ऐसी नजर आ रहा है। अपने ध्रुव स्वभाव अजर अमर तत्व को पहचानता नहीं है। वर्तमान में जो उदय आदि है उन्हीं को सुख दुख का वास्तविक कारण जानता है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, क्या तत्वों के स्वरूप को नहीं पहचानता। जीव क्या है, आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष क्या है, अथवा जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश काल का स्वरूप क्या है, ये नहीं पहचानता। इनके स्वरूप से वास्तविक रूबरू हो जाना, जान जाना, तो परिणाम क्या हो गया, ज्ञान हो गया सम। प्रज्ञा का सम हो जाना, सम्यक हो जाना, सामान्य हो जाना। तो वह क्या भाव कहलाता है, समाधि भाव कहलाता है। समाधि भाव नहीं है अभी चित्त में, मतलब जिसने देह को अपना माना है उसको समाधि भाव नहीं है। जिसको ये लगता है शरीर ही मैं हूँ, अथवा संसार में ही सुख है, पांच इंद्रिय के विषय आदि ही सुख है, अथवा कषाय आदि का जो परिणाम है ये मेरा परिणाम है, यही मैं हूँ, इतना ही मात्र मैं हूँ, उसको समाधि नहीं है। और जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, उसके ध्रुव स्वभाव को पहचानता, अपने ज्ञायक तत्व को पहचानता, अपने जाननहार भाव को पहचानता है, ये जो परिणाम है ये समाधि अर्थात समाधि भाव समाधि परिणाम है। ये समझ में। चलो आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 11। मृत्यु को बलात् आमंत्रण देने का नाम समाधि मरण नहीं है। धर्म जबरदस्ती मृत्यु धारण करने का नाम समाधि मरण नहीं है। जनरली हम समाधि मरण, क्योंकि शब्द है ना मरण, अथवा संलेखना को किससे जोड़ते हैं, मरण से जोड़ते हैं। मैंने कल भी समझाया। संलेखना का अर्थ ऐसा नहीं है कि मरण के काल में उत्पन्न होने वाला परिणाम, ऐसा कोई नहीं है उसका मतलब। वो तो बस इतनी सी बात है कि आपने पूरे जीवन काल में नहीं किया है तो अंत में कर लो।
कम से कम अंत में तो कर ही लो। प्रेरणा है वो, इसलिए उसको मृत्यु से जोड़ा जा रहा है। पर वास्तव में वो मृत्यु से जुड़ा हुआ परिणाम ही नहीं है। और फिर जिसने पूरे जीवन तैयारी नहीं की, उसकी कितनी तैयारी हो जाएगी बोलो। ये तो तुक्के की बात है कि किसी की मरण काल में तैयारी हो भी जाए, इत्तेफाक, समझते हो, कोइंसिडेंट। हम्म, वास्तव में तो नहीं हो सकती। जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, वो कितना पासिंग नंबर ले आएगा कहते हैं, कितने, वो कोई पढ़ाई नहीं है, वो कोई पढ़ाई नहीं है। और कितने समय तक याद रहने वाली है बताओ, उसके ज्ञान में वो कितने समय तक उसका वो चीज साथ देने वाली है जिसको हमने रटा है। एक वस्तु स्वरूप ऐसा जिसको हमने समझा है, एक भाव ऐसा जिसको हमने रटा है। बोलो कौन सी चीज हमें आखिर तक याद रहने वाली है, वो जो हमने रटी है या वो जो हमने समझी है। समझी जो है। हमने समझी है, हो सकता है उसके शब्द आगे पीछे हो जाए, हो सकता है हम एग्जैक्टली वो वर्ड टू वर्ड ना बता पाए, लेकिन चूंकि हमने समझा है ना, उसको हम अपने शब्दों में भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जिसको हमने सिर्फ रटा है, हो सकता है हम उसका पेज नंबर भी बता दें, उस किताब का नाम बता दे, उसके राइटर का नाम बता दे, और वर्ड टू वर्ड बात कह दे जो लिखी है, और उसमें कोई दम नहीं। कितने समय तक हमारे साथ रहने वाली है? एव शम का खेल है, जब तक बुद्धि रहेगी तब तक बात रहेगी, बुद्धि गई बात खत्म। समझ नहीं बात? तो क्या है वो समझना, समझा हो जिसने उसको। और समझने के लिए तो पूरे वर्ष पढ़ाई की हो तो समझ में आता है। ऐसे ही जीवन काल में जिसने वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास किया हो, वस्तु स्वरूप को समझा हो, उसका तो समाधि भाव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसने नहीं समझा है, उसको प्रेरणा के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई तूने पूरे काल में नहीं किया है, तो कम से कम अब मरण काल में तो चेत। अब भी नहीं चेतेगा तो कब चेतेगा? अब भी नहीं जानेगा तो कब जानेगा? कौन जानता है कि इस पर्याय से निकलकर वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जाने किस पर्याय में चला जाए। कदाचित किसी कारणवश मनुष्य आदि भी हो जाए, तो जैन ही हो जाए। जैन भी हो जाए तो तुझे शास्त्र आदि की रुचि हो जाए, और शास्त्र आदि की रुचि भी हो जाए, तो कौन जानता है कि तुझे वस्तु स्वरूप की खबर हो जाए, तेरी दृष्टि वस्तु स्वरूप की ओर चली जाए। है ना? कितना मुश्किल है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख, सभी सुलभ कर जान। ओहो, धन कन, धन कन कंचन राज सुख, ये तो अजैन को भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, पापी को भी होते हैं। बोलो, नहीं होते? रावण को क्या कोई सुख नहीं था? धन नहीं था, कन नहीं था, कंचन काया नहीं थी, राज सुख नहीं था, क्या नहीं था बोलो? कंस है, दुर्योधन है, रावण है, क्या नहीं था इनके पास? अरब के देशों में देखो क्या नहीं है, बोलो। दुनिया का जो सबसे गरीब देश है, आपको मालूम है, हीरे की और सोने की खदानें उसी के पास है, पता है? दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान और सबसे बड़ी सोने की खदान कहाँ है? मेडागास्कर, अफ्रीका। सबसे गरीब देश है और खदान है उसके पास। बात को समझना, स्वर्ण के भंडार पे बैठा है और गरीब है। हीरे के स्वर्ण के भंडार पे बैठकर भी तो नहीं है। क्यों है ऐसा? देखो, उसको अपने स्वर्ण भंडार की या अपने हीरे के खदान की सही वास्तविक खबर नहीं है, संचालन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, अकल नहीं है जिसको कहते हैं। ऐसे ही ये गुणों का निधान है ना, अनंत गुणों का निधान। और हालत कैसी है इसकी? अफ्रीकी आदिवासी जैसी हालत है। तो समझ में आता है, समझ में? हमारी जो हालत दशा है उससे भी बदतर है, पता ही नहीं होगा तुमको। तुम्हें लगता है हम तो बहुत सभ्य कल्चरल पीपल है। कल्चरल कल्चरल कुछ नहीं है भैया, तुम जानते ही नहीं हो तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। अपने वो जो डेली की भाग दौड़ है ना, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति, उसकी कुछ प्राप्ति को ही हम अपने को समझते हैं कि हम सभ्य हो गए। हाँ, हम कुछ पढ़े लिखे हो गए, हमने कुछ उपलब्धि पा ली। ये उपलब्धि कितने दिन रहने वाली है, कितनी देर रहने वाली है? मैं क्या कह रहा था, धनकन कंचन राजसुख किसके पास नहीं है? बोलो, जगत में पापी से पापी जीव के पास मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बहुत तपस्वी तपस्वी भी हो ना, हो सकता है उसको यथार्थ ज्ञान की खबर ना हो। बहुत ध्यानी भी हो, बहुत क्षेपशम वाला भी हो सकता है उसको वस्तु स्वरूप की वास्तविक खबर ना हो। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब समय आया है, कौन जानता है, कौन जानता है कि आगामी काल में, तुम्हें मालूम है कल क्या होगा? मालूम है?
कि हाँ भैया एक बात तो पक्की है क्या, कि कल हमारे घर में तुअर की दाल बनेगी। अभी डिसाइड किया थोड़ी देर पहले है, पक्की है या नहीं है बोलो। मैं आपको लिख कर देता हूँ, डिसाइड कर लेना। ऐसा भी आएगा कि नहीं बन पाएगी क्या, अगर दाल को तुअर की नहीं बनना है तो नहीं बन पाएगी। कुछ ना कुछ बात ऐसी हो ही जाएगी कि उसको नहीं बनना है तो नहीं बनना, आप डिसाइड कर लो। छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात, कितनी सिंपल सी बात है कि कल हमारे घर में अरहर की या तुअर की दाल बनेगी फॉर एग्जाम्पल। कन्फर्म है बन जाएगी, ले सकते हो गारंटी? नहीं ले सकते। वास्तविकता से अगर स्वरूप को देखोगे नहीं ले सकते। कौन जानता है कल क्या होगा, किसी को नहीं पता जगत में। जो लोगों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके जीवन आयु के आदि आदि के बारे में बता रहे हैं, उनको स्वयं की आयु की खबर नहीं कि कल क्या होगा। पास्ट जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, क्या बचा हमारे पास? ये बचा ना, यही वर्तमान। समय। जो भी है यही है, वस्तु स्वरूप को समझ। आज ही समय मिला है, यही काल है, यही समय है। आज नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा कोई नहीं जानता। समझेगा भी या नहीं समझेगा, इसकी कोई खबर नहीं। कौन जानता तुम्हें आज रुचि है? पक्की बात है कल सुबह तक भी ये रुचि बनी रहेगी? बोलो। तुम खुद देख लो, नहीं बनी रह सकती, होता ही नहीं है ऐसा। कक्षाएं सदैव एक जैसी रहें, ऐसा होता ही नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छी कक्षा लग रही है कि हाँ यार ये कक्षा तो हम पूरी सुनेंगे, तुम सुन पाते हो पूरी? बोलो। सीरीज वो पूरी कक्षा की, मान को चलो 10 क्लास हुई, 15 क्लास हुई, पूरी कर पाते हो? किसी न किसी कारण से कोई ना कोई बात ऐसी आई जाती, छूट जाती, चलो बाद में सुन लेंगे। सुन लेते हो बाद में, छाती पे हाथ रख के सोचो अपने, कर लो विचार, सुन लेते हो बाद में? नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। क्यों? पहले एक तो रुचि नहीं है, सबसे पहला काम तो यही है। रुचि नहीं है। रुचि हो, जिस कार्य की रुचि हो, उस कार्य को कैसे भी करके पूरा करता ही करता है, करता ही करता है। कुछ हो जाए, मर भी रहा हो, तो रुचि के कार्य को पूरा करता है। बोलो। रुचि के कार्य में कभी ये बहाना नहीं बनाता तो मुझे फीवर हो गया, अथवा मुझे सर दर्द हो गया, अथवा मुझे कहीं जाना पड़ गया, आदि आदि। जाना भी पड़े, बुखार भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, कोई कोई बात भी हो जाए, परंतु रुचि के कार्य को तो अधूरा छोड़ता नहीं है। ऐसा ही है ना टेंडेंसीज जीव की। कैसा लगे कुछ, कहता है कि मुझे तत्व से प्रीति है। बोलो भैया, तुम्हारी प्रीति नजर तो नहीं आती? क्योंकि वास्तविक प्रीति तो किसको होती है? जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आता है उसको होती है। तो क्या कहते हैं कि समाधि मरण कोई मरण के काल की बात है, या मरण से जुड़ी हुई बात है, या बलात् मरण को ग्रहण करने की बात है, ऐसा नहीं है। इसका मरण से कोई संबंध नहीं है। बस इतना ही संबंध है, उसको मरण कहने के पीछे जो तात्पर्य है, समाधि पूर्वक मरण, ये कहने का सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि जो काम तुमने पूरे जीवन में नहीं किया है, कम से कम उसे आज तो कर लो। अब जब समय आया है संसार से जाने का, तो जाने से पहले तो ये कार्य कर लो। आई बात समझ में? है ना, वो है बात। इस सम्यक प्रकार से समभाव से जो वस्तु छूटती है उसको छोड़ दो, जाने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसको जाने दो, जो तुम्हारा है उसकी खबर, उसकी चिंता, उसके ऊपर अपने उपयोग को एकाग्र अभी कर लो। ऐसा। चलो भैया, मरण बलात्पूर्वक करना, मरण करना, ये समाधि मरण नहीं है। आगे। धर्म पालन करने की दृष्टि से सर्वोत्तम मानव जीवन को यूं ही बलिदान कर देने का नाम धर्म नहीं है। हाँ, धर्म धर्म तो की स्वयं दृष्टि को से चार जानना गतियों है। में सब सर्वोत्तम, चार गतियों में सर्वोत्तम धर्म के पालन करने के लिए कौन सा जन्म है? ये मानव जीवन है, सर्वोत्तम जीवन है ना। इसमें तुम संयम को समझ के संयम पालन भी कर सकते हो, तत्प्रीति करके, तत्रुचि करके, तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से जानकर, और रत्नत्रय को भली प्रकार से पाल सकते हो। अन्य गतियों में रत्नत्रय की संपूर्ण पालना नहीं होती। एक मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें रत्नत्रय का संपूर्ण पालन किया जा सकता। तो धर्म की दृष्टि से, धर्म किसका नाम है? सम्यक दर्शन का नाम है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का नाम है? बोलो। तीनों का नाम है ना। और ये तीनों एक ही है या अलग अलग हैं? एक ही है। हाँ, नान दंसन समग्गो। समझ में ये बात, एक ही है, समग्र है, एक ही है। हम इक्कऊ खलु शुद्धौ। समझ में ये बात, एक ही है।
अलग अलग नहीं है कि वो चार ही तो उसको चार है। उपचार से कहना वो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु स्वरूप की इसको खबर है उसकी अपेक्षा से। तो क्या कहते हैं, मनुष्य भाव ही वह भाव है जिसमें धर्म के संपूर्ण भाव को, समग्र भाव को सही प्रकार से अंतरंग और बहिरंग रूप से पाला जा सकता है। और इस मनुष्य भाव का नाश कर देने का नाम समाधि मरण कोई समझे, अथवा मर जाने का नाम कोई समाधि मरण समझे, अथवा देह के त्याग का नाम कोई समाधि मरण समझे, तो ऐसा नहीं, ऐसा समाधि मरण का स्वरूप नहीं, ऐसा कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। धर्म तो स्वयं को जानना है, पहचानना है। स्वयं को जानकर पहचानकर स्वयं में अपनापन स्थापित करने का नाम है। स्वयं में ही समा जाने का नाम है। समाधिस्थ हो जाने का नाम है। हम्म। देव आदि संयोगों से एकत्व ममत्व तोड़ने का नाम, सॉरी, देह आदि संयोगों से एकत्व ममत्व तोड़ने का नाम समाधि है। ध्यान रहे, समाधि मरण में मरण मुख्य नहीं है, समाधि मुख्य है। समाधि की तो समाधि कोई मरण बात ही में, नहीं करता। समाधि मरण में समाधि मुख्य है, मरण मुख्य नहीं है। और समाधि मरण में हमारी दृष्टि में इमेज किसकी बनती है, समाधि की या मरण की? मरण की। मरण की बनती है, जबकि वहां पे मरण की बात ही नहीं है। मरण कहने के पीछे से तो इतना ही लॉजिक था कि भैया अंत समय में तो कर, है ना। लेकिन वो मरण की तो इमेज बनाता है, समाधि की इमेज उसको, उसके भाव को पकड़ता नहीं है, समझता नहीं है। ठीक। वास्तविक धर्म तो क्या है, समाधि भाव तो क्या है, तत्व के स्वरूप को जानकर उसकी प्रीति करके आत्म भाव में रमणना, अपने चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति प्रकट करना, वास्तविक समाधि तो यह है। अर्थात सम्यक दर्शन भी कहें हम समाधि को, तो कोई अतिचार वाली बात नहीं है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। सम्यक दर्शन इज इक्वल टू समाधि, समाधि इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। और मात्र सम्यक दर्शन ही क्यों, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता का नाम समाधि है, उसकी एकाग्रता का नाम समाधि है। और जितने जितनों में अंश में, जितने जितने अंश में प्रकट होगी, उतनी उतनी समाधि भाव को प्रकट होना है। लेकिन अपने माइंड में माइंड सेट है ये समाधि मरण माने मरण के काल में होने वाला एक कार्य, अथवा मरण के काल में धारण किए जाने वाले कुछ व्रत आदि भाव, ये अपने माइंड में सेट है। तो कह रहे ऐसा समाधि मरण का भाव नहीं है। यहाँ पे मरण मुख्य नहीं है, समाधि मुख्य है ना। और समाधि यानी कि रत्नत्र। चलो आगे पढ़ेंगे। समाधि मूलतः उपादेय है। जीवन में भी और मरण में भी एकमात्र समता भाव समाधि ही उपादेय है। हम्म। मरण तो आपत्ति है, पतित, आपतित। मरण तो आपतित है, एक बार जीवन में आता ही है। चाहे सहज भाव से आवे, चाहे उपसर्ग आदि कारणों से आवे, बस उसे सहज भाव से स्वीकार करना है। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, वह तो जीवन के समान ही सहज है। मरण को हम जी स्वीकार भी नहीं करोगे, मान लो सहज भाव से आपने स्वीकार नहीं किया, फिर क्या होगा? अब मरण होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ, मत करो आप स्वीकार। आप नहीं भी स्वीकार करोगे तो क्या रुक जाएगा? बोलो, नहीं रुकेगा ना। तो वो क्या कह रहे हैं, एक सहज घटना है, तुम उसको स्वीकार करते हो, तुम उसको स्वीकार नहीं करते हो, नहीं करने पर जो व्याकुलता उत्पन्न होगी, जो आकुलता होगी, जो दुख होगा, उसका हर्जाना और भुगतना पड़ेगा। क्या कहा, बात समझी? देखो, मान के चलो एमसीडी तुम्हारे घर का अतिक्रमण तोड़ने आवे, पूरे एक फरमान निकल गया कि वो तोड़ेंगे सबका, पूरे सबका तोड़ेंगे। अब तुम लड़ने लगो उनसे कि हम अतिक्रमण नहीं तोड़ने देंगे, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम रोक लोगे? एक सिंपल सी बात है ना, प्रैक्टिकली सबने देखा अपने जीवन में कि भाई सरकार से कौन लड़ेगा, ऐसे ही है ना। यदि वो मैंने अतिक्रमण किया है तो टूटेगा ही टूटेगा। तुम कितने सहजता से उसको स्वीकार कर लेते हैं अपने संपत्ति के प्रति कि हाँ चलो भाई, अब जैसे तो मेरा भी टूट रहा है, उसका भी टूट रहा है, उसका भी टूट रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा, सिर्फ आप ही का टूटता हो, अन्य का ना टूटता हो, तो भी कितनी यहाँ सहजता होती है, कितना दुख होता है। अंतरंग में क्या रहता है, मेरा टूटा तो टूटा, उसका क्यों नहीं टूटा? क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो अन्य का, तुम देख रहे हो अन्य के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मृत्यु एक ऐसा सत्य है, मृत्यु जो हर किसी के जीवन में, हर किसी के साथ घटना ही घटना है। आप उसको डिनाई कर सकते हो? नहीं डिनाई कर नहीं कर सकते। सकते। आपके जीवन में वो मृत्यु घटित होगी। अब आप कितनी आकुलता करो, कितनी भी आकुलता करो, मत एक्सेप्ट करो, तो आप नहीं मरोगे ना। 100% मरेंगे। 100%। ये देह तो जाएगी जाएगी, अब मरेंगे मतलब समझना, ये ध्यान रखना, मरते नहीं हम कभी।
देह के वियोग की बात है यहाँ पे, है ना, वो तो होना ही होना है, 100% होना है। हम उसको रोक सकते नहीं है, तो उसको स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? उसको स्वीकार करने में आपत्ति सारे क्या है? से छूट जाएंगे, इस बात का हम, डर। हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना, इस भारत में 6 प्रकार की ऋतुओं का आगमन होता है। तो हम ऋतु बदलने की चेष्टा करते हैं या ऋतु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की चेष्टा करते हैं? क्या करते हैं? अब सर्दी आई है तो सर्दी की तैयारी कर ली, अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी की तैयारी करने लगेंगे। लेकिन कोई ऐसा विकल्प तो नहीं करता ना कि यार गर्मी क्यों आ रही है, बेकार में ही आ रही है, सर्दी चलती रहे। या वो ऐसा कोई मंत्र जाप करने लगे, कोई उपाय करने लगे, कोई ढूंढने लगे कि नहीं भैया नहीं, ये हमें चेंज करना है, क्लाइमेट चेंज करना है। ये जो क्लाइमेट होगा वो तो होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, तैयार करना है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही वो जो नेचुरल है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ऐसे ही ये जो देह का वियोग है एक नेचुरल घटना है। जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझदार जीव हैं, उसको उसके लिए तैयार करते हैं, अपने आप को उस भाव के लिए तैयार करते हैं, ना कि उसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो समझदार है वो तो ये बात जानते हैं कि हम उसे रोक सकते नहीं है, उसमें आकुलित होने का कोई लाभ नहीं है, उसमें व्याकुलता धारण करने का कोई लाभ नहीं है, तो घटित होना ही है। तो स्वीकारने में कैसी आपत्ति, कैसा दोष? आई वो समझ में कि नहीं भैया देखो क्या यह होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि चलो अपनी उम्र पूरी करके जावे तो इतना दुख नहीं होता। क्या? अपनी उम्र पूरी कर जाए तो इतना दुख नहीं होता है, कम उम्र में जाना पड़े तो दुख होता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है, तुम अपनी उम्र पहचानते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? कि नहीं भैया हमें नहीं पता हमारी कितनी उम्र है, ऐसे ही है ना। अभी कल भी समझाया था। अरे ध्रुव हो भैया तुम, तुम्हें कैसे नहीं पता तुम्हारी कितनी उम्र है? समझ में आई बात? हमें मालूम है हमारी कितनी उम्र है, कितनी है, ध्रुव है हम, ध्रुव है। ये क्या सोचते हो कि हमें मालूम ही नहीं? क्या भरोसा भैया कब जाना पड़ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए, किसे जाना पड़ जाए। वो पहले तो ध्रुव नहीं भूलना, पहली बात। दूसरी बात कि अकाल मरण नहीं होता। क्या कहा? अकाल अकाल मरण, मरण नहीं होता। अज्ञान मरण तो होता है, अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण कहा तो जाता है, तत्वार सूत्र आदि में अकाल मरण की बात कही तो जाती है, पर वास्तव में जीव का कभी अकाल मरण होता नहीं है। पकड़ में ही बात। जो ज्ञानी है, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता है, जिन्हें ध्रुव की खबर है, उनके लिए क्या काल और क्या अकाल? बोलो। अकाल मरण तो नहीं होता, पर स्वकाल से मरण तो होता है ना। अकाल तो नहीं होता, ठीक है, स्वकाल से तो होता है ना, अपेक्षाकृत बात। तो ज्ञानी के ज्ञान में दोनों अपेक्षा जागृत है। इस जगत में जिसको स्वकाल मरण कहा जाता है वो भी है, और मरण की अपेक्षा से देखे तो मेरा कभी मरण होता नहीं। बोलो भैया मरण का कौन सा काल होता है? कोई काल नहीं होता। होता है कोई? भैया आप कह रहे हो तो कहना पड़ेगा नहीं होता। हमें अंदर, हमसे पूछो अंदर में। अब आप कह रहे हो तो हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ेगी ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी मरण का परिणाम भाव पड़ रहे हैं और इतनी सी भी बात स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मेरा मरण नहीं होता। अंदर में देखो ये बात, जब मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मरण ना काल में होता है ना अकाल में होता है, मरण ही असत्य है। पहली कक्षा में समझाई थी ये बात, मरण ही असत्य, जगत में सबसे असत्य घटना है मरण, सबसे असत्य घटना। और सब उसको साबित करे सत्य है, सत्य है, सत्य है। यह जगत की अपेक्षा से भले ही सत्य है, पर ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो असत्य है, महाअसत्य। क्या? महा असत्य। ओहो, इसलिए तो महोत्सव है ज्ञानियों के लिए, क्योंकि वो उसके असत्य भाव को पहचानते हैं। जगत जिसे सत्य कह रहा है ना, जिस मरण को सत्य है, अज्ञानी उसके असत्य परिणाम को पहचानते हैं, इसलिए उनके लिए मरण क्या हो जाता है? महाअसत्य। तुमको, हाँ तुमको लग रहा है हम मर रहे हैं, हमसे पूछो क्यों? अरे भैया ये तो मर रहा है। और ज्ञानी, वो उसको पूछो कि वो ये तो मर रहे हो, कि अब हम अमर भय, अमर भय ना रुलेंगे। क्या?
वो कह रहा है मैं तो अमर हो गया, तो कह रहा है कि हम मरेंगे। है कुछ अंतर या नहीं है? अपने अमर भाव को पहचानता है, अमरत्व को पहचानता है। पकड़ में ही मत पकड़। तो क्या कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को पहचाने तो समाधि मरण को पहचाने, और वस्तु स्वरूप को नहीं पहचाने तो समाधि मरण को भी पहचानता नहीं। कहां तक सीमित है? मरण तक सीमित है। मरण तक। समाधि को तो भूल ही गया, कहाँ आ गया? मरण पर आ गया। चलो आगे पढ़ेंगे। हम जीने के लिए तो सदा तैयार हैं ही, मरने के हम्म। लिए भी हमें सहज भाव से तैयार रहना है। हाँ, वो अति वियोग की चाल अपेक्षा से, वियोग की अपेक्षा से। जैसे हम अन्य ऋतुओं के लिए तैयार है, अन्य अन्य चीजों के लिए तैयार है जिनको हम नहीं बदल सकते, उसके लिए तैयार है। अब रात है तो सुबह के लिए तैयार हो या नहीं हो? मान लो नहीं हो तो सुबह होगी या नहीं होगी? होगी। सीधी सी बात है। मत रहो तुम तैयार। तुम्हारे नहीं तैयार होने से तो सुबह रुकने वाली नहीं है ना? बोलो भैया, पाप के ओहदे के लिए तैयार हो? कि नहीं भैया अभी तो हम तैयार नहीं है। तो पाप का ओहदे नहीं आएगा ना? आएगा। सीधी सी बात। कल तुम्हारे जीवन में जो नई नई चुनौतियां आनी है, तुम तैयार हो उनके लिए? कि हम तो तैयार नहीं है। अब चुनौती आएगी या नहीं आएगी? आएगी। समझदार वो है जो तैयार है। कम से कम इतना तो तैयार रहो कि चुनौती आएगी, वो बाप को दे आएगा। समझ में बात नहीं समझ? देखो आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। आपने ये अनुभूति भी किया होगा, और सत्य है परम सत्य साइकोलॉजी में। जब हमारे जीवन में कोई घटना घटनी होती है, अगर हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कल हमारे घर में एक मीटिंग होनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी बात पर, दो भाइयों के आपस में झगड़ा हो गया, सास बहू की आपस में लड़ाई हो गई, पड़ोसी पड़ोसी की आपस में झगड़ा हो गया, तो एक मीटिंग होनी है। अब हमें मालूम है कल एक मीटिंग होनी है, तो आज ही हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं अपने आप को कि कल मुझसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के सवाल मेरे सामने आ सकते हैं, किस किस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो हम सारे आंसर अपने माइंड में सेट करते हैं। अगर ये पूछा जाए तो ये कहूंगा, ये पूछा जाए तो ये कहूंगा, ये पूछा जाए तो ये करते हैं। और उन सबका एक 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 सेंटर पॉइंट होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पक्ष को मजबूत करना है। यही होता है ना? मीटिंग वाला दिन आता है, आप जीते चाहे आप हारे, लेकिन क्या आप अपनी पूरी ताकत से अपने उस सेंटर पॉइंट को रखने की कोई मेहनत नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते? और बाय चांस वही सवाल आ जाए जो आपने एज्यूम किया था, तो आप क्या आंसर देते हैं? वही जो आपने सोचा था या कुछ और? ईमानदारी से। मैंने प्रैक्टिकल है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि हमने जब पहले ही सोचा होता ना कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कहेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कहेंगे, और ऐसा हुआ तो ऐसा कहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि ये जवाब देने का परिणाम क्या होगा, मैं जो उत्तर दूंगा इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम वो आंसर ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से उस सवाल का वही आंसर निकलता है, वही जवाब निकलता है जो हमने पहले से ही तैयार किया हुआ था। प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है? कि अगर उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उसको ये जवाब दूंगा, भले ही हम बाद में ये सोचे कि मैंने ये जवाब देकर गलती करी, मुझे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था अमुक अमुक। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना? है ना? ऐसे सर, ही ज्ञानी पहले से तैयार है। बोलो भैया, आपके उदय में बोलो क्या करोगे? विचार सहज करो। अब ये अब कहना नहीं, ये विचारना पड़ता है, क्योंकि जब अंतरंग में विचार करोगे तो वो प्रैक्टिकली वैसा आएगा ही आएगा। अगर तुमने उसको अंतरंग में विचार पूर्वक अपने अंदर में धारणा में नहीं लिया है, नहीं लिया है, तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे? तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगे जैसे सभी अज्ञानी रिएक्ट करते हैं। अथवा कोई भी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि माने जो तैयार नहीं है, मिथ्या दृष्टि माने जो बदलना चाहता है, मिथ्या दृष्टि जो कि अधीन है, सिचुएशन के अधीन है, पर के अधीन है, अथवा पर को अपने अधीन करना चाहता है। सम्यक दृष्टि कौन है? जो वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता को पहचानता है, जो स्वाधीन है, जो ये बात जानता है कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। आप तैयार हो ना पर में कुछ नहीं करने के लिए? तो जब भी पर का रिएक्शन आपके प्रति ऐसा होगा, इन शॉर्ट जब भी आपका उदय ऐसा होगा जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, और आप पहले तैयार हो, हम तो जानते ही हैं क्या।
कि पर वस्तु को, पर पदार्थ को, पर द्रव्य को मैं अपने हिसाब से परिणमित नहीं करा सकता। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? समझ में आती है? नहीं करा सकता, क्या करूं? क्या करूं? लोक में भी किसी समझदार व्यक्ति ने एक लोकोक्ति बनाई, क्या? नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। बनाई नहीं बनाई? और आप सब उसको स्वीकारते भी हो कि नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। आप कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, इससे बेहतरीन रिप्लाई दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना? आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? है ना? प्रैक्टिकली बात ये सच्ची बात है ये। अगर आप कोई रिप्लाई ना दे तो इससे बेहतर जवाब कोई नहीं हो सकता। ऐसे वस्तु स्वरूप है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये स्वीकार कर लें तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वास्तविक फॉर्म है उस जीव की, उस तत्व की, कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकता। जान तो सकता है, कर कुछ नहीं सकता। ज्ञानी अपने उदय में कुछ नहीं कर सकते, अज्ञानी कर सकते हैं। बस ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। ज्ञानी जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ करता भी नहीं है। क्या? अज्ञानी को पता नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस कर तो वो भी कुछ नहीं सकता, करने की कोशिश पूरी करता है, कर कुछ नहीं सकता। बात समझ में आई? ऐसी ही वस्तु स्वरूप के संदर्भ में यहाँ समझा रहे हैं कि मरण एक ऐसा सत्य है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोले स्वीकार करो ना कि इस देह का तो एक दिन वियोग होना ही होना है। राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। है ना? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वे लोभी मानी कौरव। कौरव, लोभी कौरव, लोभी। जूझ पड़े पड़े रण में। है ना? नहीं रहे, कोई नहीं रहा, रहता ही नहीं है कोई। तो ज्ञानी ये बात, अब ये किसने लिखा है कि राजा राणा छत्रपति हाथी किया सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार? किसका चिंतन है ये? एक ज्ञानियों का। ज्ञानी का चिंतन है ना। एक ज्ञानी का चिंतन है ना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? ये किसका चिंतन है? एक ज्ञानी का ही चिंतन है ना। क्या मतलब? वो क्या बता रहा है, वो क्या समझा रहा है आपको? वो ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस देह के वियोग में आप कुछ नहीं कर सकते। हुए तीर्थंकर से बलि, इनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, कि अब क्या करिए? क्या करें? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरी। किस किस पंथ चले भगवान? कौन सा मार्ग अपनाया उन्होंने? वीतरागता। वेद रक्षा का मार्ग अपनाया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता ये मार्ग अपनाया। वस्तु स्वरूप में देह का वियोग होना ही होना है, इस बात को स्वीकार किया। किया? किया। कुछ बात समझ में आई? बोलो, तुम बुढ़ापे के लिए तैयार हो या नहीं? कि नहीं भैया, हम बुढ़ापे हो के लिए रहे तो हैं, तैयार पूरी तरह से तैयार नहीं है। हैं। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। लेकिन हो सकता है कि वो बुढ़ापा तुम पे कोई असर ना करे। समझे ना? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ क्या? बुढ़ापा नहीं आता। अजर भी है, अमर भी है। अमर और अजर, अजर भाव भी तो है। जिसको बुढ़ापा आता है वो मैं नहीं हूं। कपड़े के फट जाने पर, उसके मैले हो जाने पर, उसके गंद खराब हो जाने पर, जर्जर हो जाने पर मैं जर्जर हो गया, ऐसा तो कोई बुद्धिमान मानता नहीं है। मानता है कोई? बुद्धिमान तो ऐसा मानते नहीं। क्या करते हैं वे? सहजता से वस्त्र स्वीकार, बदल लेते हैं। बदल लेते हैं, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं बोलो? आप कहीं गए, घूमने गए, और बाय चांस रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, आपका कोई कपड़ा फट गया, गंदा हो गया, तो कुछ हो गया, अब क्या करते हो? नया कपड़ा खरीदने का चांस नहीं है। अब ठीक है, अब जब बदलने का मौका आएगा तब बदलेंगे। लेकिन जब तक बदलने का मौका नहीं आया तब तक क्या करते हैं? अब दो तरह के जीव हैं। जो बहुत अधिक मान कषाय वाले होते हैं, वो दुखी ही रहते हैं।
लोग क्या कहेंगे, सब देख रहे होंगे, किसी पे फुर्सत नहीं है भैया देखने की। तुम कितने जनों के कपड़े देखते हो तुम मुझे बता दो। तुम कितने जन का जूता देखते हो तुम मुझे बता दो। किसने कौन सी बेल्ट लगाई है, किसने किस कलर की शर्ट पहनी है, तुम स्वयं कितना देखते हो। लेकिन जो बहुत मानी होगा वो दुखी रहेगा। क्या दुखी रहेगा? लोग क्या कहेंगे, सब मुझे ही देख रहे हैं, सबका ध्यान मेरी शर्ट पे ही है। अरे तू कौन है भाई कि सबका ध्यान तेरी वो तेरे चित्त में तू ही सब है, और तेरा ही ध्यान उस पे है, और तुझे लग रहा है सबका ध्यान उस पे, क्यों? तू ही तेरी दुनिया है ना। तेरी कल्पना, तेरे विचार, तेरी मान्यता ही तेरी दुनिया है। तेरी कल्पना, तेरी दुनिया, तेरा जो विचार है ना, वही उस पर टिका है, तो तुझे लगता है सारी दुनिया देख रही है। देख रही है नहीं देख रही सारी दुनिया? ये देख रही है। दुनिया सिर्फ वही देखती है जो वो देखना चाहती है, और वो जो देखना चाहती है उसके लिए उसका होना आवश्यक नहीं है जो वो देखना चाहती है। क्या कुछ बात समझ में ही नहीं आई? क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आई ये बात? बोले एक दुकानदार के पास जिस साड़ी को तुम रिजेक्ट कराओगी उसे कोई नहीं खरीदेगा। कोई नहीं खरीदेगा, तुमने ले लेगा रिजेक्ट कोई करोगे। और, हमें पसंद नहीं आई तो किसी और को आ सकती है पसंद। पता है क्यों? क्योंकि वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वो क्या है वो कोई नहीं देखना चाहता। हर वस्तु के अंदर हम उसी चीज को खोजते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जिनसे हमें राग है हम उनके कभी दोष नहीं देखते। देखते हैं? वो भी उनके दोष हमें दुखी भी करें तो भी हम उन्हें माफ कर देते हैं। जिनसे हमें राग नहीं है उनमें कोई भी दोष ना हो फिर भी हमें उनके दोष सहज ही दिखाई दे जाते हैं। और जिनसे हमें द्वेष है उनके तो गुणों को भी हम क्या बना देते हैं, दोषपूर्ण बना देते हैं। बना देते नहीं बना देते? बोलो। जिससे तुम्हें राग है यदि वो व्यक्ति 1 रुपया भी दान न करे तो भी तुम उसको अप्रिशिएट करोगे। जिससे तुम्हें द्वेष हो वो करोड़ों रुपया भी दान करता हो तो तुम्हारे को क्या लगता है? बोलो। कि मानी है, दिखावा है, चोरी कर देता है, फलाना है, ढिंगा। ऐसा होता ही नहीं होता। ह्यूमन टेंडेंसी यही है। ये सच्चाई है कि आप वो थोड़ी देखते हो जो है, आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो। किसी के पास समय नहीं है कि वो तेरी फटी शर्ट को देखे। ऐसे ही ये है ना, देह जर्जर। जर्जर। ज्ञानी तो जानता है बदल जाएगा, और मजा तो इसमें है कि ये रहे ही ना। अंतरंग नगनता। अंतरंग नगनता माने किसी भी प्रकार की देह की प्राप्ति ना होना। ऐसे अंतरंग नगनता। देह बुद्धि ही ना होना। कौन सी देह ना होना? कितने प्रकार के शरीर होते हैं? 5। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। समझे? तेजस, आहारक, औदारिक, व्यक्तिगत उदार और कार्य। पारमाण। तो ज्ञानी कौन है? जो पांचों ही प्रकार के शरीर नहीं चाहता। मतलब क्या? पूर्ण नगनता। नगनता समझते हो? अब अपने तो दिमाग में नगनता वो दिगंबर मुनिराज। शुद्ध अवस्था। हाँ, नगनता तो वह है अंतरंग नगनता। कण मात्र का, परमाणु मात्र का भी संयोग इस आत्मा के साथ जिनको स्वीकार नहीं है। परमाणु मात्र का भी संयोग इस आत्मा के साथ, अपने साथ, जिन्हें स्वीकार नहीं है। बोलो। इस देह की जर्जरता में अपनी जर्जरता को वे स्वीकार नहीं करते। वे तो अपने जरा मरता तो कोई देखते। और तुम ना भी करो स्वीकार तो क्या देह जर्जर नहीं होगी? होगी। तो ज्ञानी उसको क्या है ना, जो सह स्वीकार लेता है। हाँ होगी। वस्तु स्वरूप की सह स्वीकृति उसे। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत का न कभी सम्मान किया। है ना, दादा की पूजा की लाइन है ना। महावीर पूजन, देवशास गुरु पूजन की लाइन है जयमाला की शायद। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है थोड़ी गलती कर। ठीक है किसी ना? और की होगी, देवशास गुरु और महावीर पूजा की तो नहीं। देवशास गुरु की महावीर पूजन की है। दादा की पुस्तक, दादा की पूजन की लाइन है एकदम से। दादा की पूजन की लाइन है कंफर्म। मंगल पूजन ठीक है हो। ना? हाँ, मंदिर भगवान हो सकती की पूजन हो सकती है ना। तो क्या है कि सत का न कभी सम्मान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत का न कभी सम्मान किया। तो
देवशाद गुरु की हो सकती है, चलो जिसकी भी है, पर मूल बात क्या है कि इसने क्या नहीं करा, स्वीकार नहीं करा, सहज परिणाम से स्वीकार नहीं। पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने से भी कुछ हो। पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं, पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने से भी कुछ हो। पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मनवांछित हो। सहज पने, आपको इच्छा भी करने की जरूरत नहीं है, सहज ही हो जाएगा सबका। ये पुण्य का उदय ऐसा ही होता है, और पाप का उदय कितनी इच्छा कर लो आप, कार्य हो जाएगा? बोले नहीं होगा। अब ऐसा कहे कि हम आपको क्या बना रहे हैं, निकम्मा नहीं बना रहे हैं, वस्तु स्वरूप की खबर करा के स्वतंत्र बना रहे हैं, आपको वास्तविक पुरुषार्थ की खबर करा रहे हैं। और जिन्हें वास्तविक पुरुषार्थ की खबर है ना, वे ही वे ही सुखी हैं। वे ही सुखी हैं। जिन्हें वास्तविक पुरुषार्थ की खबर नहीं है, वे परम दुखी है। परम दुखी, ठीक। तो क्या कहते हैं कि वो जो नियोग होना है अथवा जिसका वियोग होना है, वो तो सहज ही है, होना ही होना। ज्ञानी वही है जो उसको सहजता से स्वीकार कर लेते, ऐसा। चलो भाई आगे पढ़ो। अतिचारों की चर्चा में जीने की इच्छा के समान मरण की इच्छा को भी समाधि मरण का अतिचार कहा है। हमारी भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे मृत्यु बोलना। आज ही आ जावे। जिससे बचाव संभव न हो, ऐसी मृत्यु का अवसर आ जाए तो बिना खेद खिन्न हुए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही समाधि मरण है, संलेखना है। न तो मृत्यु बस को इसमें आमंत्रण। इसमें इसमें एक बस इतना ध्यान समझो, मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर लेना समाधि मरण है, ये उपचरित कथन है। मैं कभी मरता नहीं हूं, ऐसे ध्रुव स्वभाव की गैर स्वभाव की दृष्टि होना, ये वास्तविक समाधि मरण है। समझ में ही बात है ना? मृत्यु होनी है, सहज स्वीकार, ये तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। समझना ध्यान से, है ना? दादा ने जो लिखा है ना, उपचरित कथन है, बोला उपचार से कहा है, उसको समझना आप ध्यान से। लोक में जिनको देवशाद गुरु की खबर नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, ऐसे जीव भी सहजता से मृत्यु को स्वीकार लेते हैं, ये होना है। लेकिन मात्र मृत्यु की स्वीकृति का नाम समाधि मरण नहीं है। उस मृत्यु की स्वीकृति में छुपा हुआ जो अंतरंग में ध्रुव भाव है, जो अजर अमर तत्व है, जिसका कभी मरण नहीं होता, ऐसे अपने ज्ञायक भाव की जो दृष्टि है, अपनी जो दृष्टि है, उसके साथ होने वाला जो मृत्यु का सहज परिणाम, सहज ही होता है। वो जो मृत्यु की स्वीकृति है ना, वो सहज ही होती है। किसको? जिसको अंतरंग में अपने ज्ञायक देव की खबर है, उसको। जिसको अपने ज्ञायक देव की खबर है, जी उसको ही परिणाम देगी। देह तो छूटनी है। ऐसे अंतरंग बहिरंग परिणाम की मैत्री के साथ समाधि मरण है, ऐसा। चलो आगे। न तो मृत्यु को आमंत्रण देना ही समझदारी है, न आपतित मृत्यु से घबराना। हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना ही समाधि मरण है, संलेखना है। प्रश्न। सहज सहज भाव से स्वीकार करना ही समाधि मरण है, संलिग्न है ना? और जो कर्तव्य बुद्धि भी है किसी जीव को, वो ज्ञानी को भी, तो वो सम्यक है, सम्यक, मिथ्या नहीं है। ये भी समझने वाली बात है, दोनों पक्षों को समझना। बिल्कुल ही एकदम कोई समझे कि क्या नाम है, बस सहजता से हम तो सहज हैं, हम तो सहज हैं। सहजता के भाव को समझना पड़ेगा, सहजता किसको कहते हैं। दो प्रकार की सहजता मैंने पहले भी समझाई है। एक तो कषाय की मंदता को भी लोक में सहजता कहते हैं, लेकिन धर्म मार्ग में कषाय की मंदता को उपचरित सहजता कहा जाता है, वास्तविक सहजता नहीं कहा जाता। उपचरित और वास्तविक समझते हो? जैसे आपका घर हमारा घर है, उपचार से, वास्तव में नहीं है, है ना? हम आपके घर आएंगे तो आप कहोगे ना, भैया आप ही का घर है, बैठो। कैसे, वास्तविक या उपचार? उपचार है, सीधी सी बात है, वास्तविकता में तो नहीं है ना। ऐसे ही वास्तविक समाधि मरण क्या है? वास्तविक क्या है कि वो ज्ञायक देव को जाने, अपने ज्ञायक तत्व को पहचाने, वो वास्तविक है। इसको उपचार से कहते हैं, सहज स्वीकार ना। तो कषाय की मंदता भी सहजता है। तुम ऐसी गलती मत कर लेना कि कषाय की मंदता को सहजता समझ लो। हम तुमसे कहें कि तुम्हारा घर है, तुम अपना ही समझ लो, ये गड़बड़ मत कर देना। क्या होगा? क्योंकि तुमने जो उपचार से कहा था ना आपका घर है, ये भी नहीं कहोगे अगली बार से, धक्का दे के और निकालोगे। अभी तो आदर सम्मान कर रहे थे। व्यवहार भी क्या हो जाएगा? व्यवहार को सत्यार्थ मानने वालों का व्यवहार भी
खराब हो जाता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? जो व्यवहार को ही सत्यार्थ मानते हैं उनका व्यवहार भी डिनाय हो जाता है, और जो व्यवहार को व्यवहार जानते हैं, वस्तु स्वरूप की यथार्थता को पहचानते हैं, उनका व्यवहार ही वास्तविक व्यवहार कहलाता है। ये बस समझ में। तो कषाय की मंदता को भी सहजता कहा जाता है। यहाँ पे कषाय की मंदता को सहजता आगम नहीं कहता है, उपचार से कहता है। वास्तविक सहजता किसको कहते हैं? जो वस्तु का सहज स्वभाव है, स्वरूप है, उसकी स्थिति, उसमें स्थित होना, उसमें स्थित होना, अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक जो तत्व निर्णय है, उसी उसी सहजता को वास्तविक सहजता जिनागम में कहा गया है। ये आपको अपने अंतरंग में, अपने परिणामों में बात मान समझनी होगी, ठीक है ना? क्योंकि हमें ऐसा स्वयं भ्रम हो जाता है, हम अपनी मंद कषाय को ही अपने को धर्मात्मा खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। हमें खुद ही सेटिस्फेक्शन होने लगता है कि हाँ, हमारा तो पक्का ही है, हम तो हैं ही, और हम हमसे ज्यादा धर्मात्मा कौन होगा? और हमें नहीं होगा तो किसे होगा? किसे होगा? जिसे वस्तु स्वरूप की खबर है सिर्फ उसे होगा। जिसकी मात्र कषाय मंद है उसे नहीं होगा। अनंत बार कषाय मंद करी है हमने, कितनी अंतर कोड़ा कोड़ी रह गई हमारी, अनंतानुबंधी अंतर कोड़ा कोड़ी, तो भी काम नहीं बना हमारा। ये जागृति, ये समझनी पड़ेगी। इस बात को कभी भी गौण मत होने देना अपने हृदय में, कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु स्वरूप की वास्तविक खबर ही वास्तविक समता है। वस्तु स्वरूप की वास्तविक खबर नहीं है तो समता भी नहीं है, सहजता भी नहीं है, स्वीकृति भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो आपकी कषाय की मंदता हो सकती है बस, और जो लोक में किसी को भी हो सकती है। उसके लिए मात्र जैनी होना अनिवार्य नहीं है। थोड़ी मॉरलिटी हो उसके अंदर भी हो सकती है, उसके अंदर भी हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? वस्तु स्वरूप की सम्यक भाव की सच्ची खबर होना, वो बड़ी बात है। दुर्लभ है संसार में एक एक यथारथ। हाँ, वो दुर्लभ है, वो है मूल बात। बाकी सब सहज है। ठीक, चलो भाई आगे पढ़ो। प्रश्न एक और तो आप यह कहते हैं कि जब तक समागत बीमारी का इलाज संभव हो, आपत्ति का हम्म प्रतिकार संभव हो, तब तक हम्म समाधि मरण नहीं लेना चाहिए। पहले हम्म इलाज पर ध्यान दें, प्रतिकार पर ध्यान दें। जब स्थिति काबू के बाहर हो जाए और मरण अवश्य भावी दिखे, तब समाधि मरण व्रत लेना चाहिए। यह तो एक प्रकार से जीने की इच्छा हुई। इसी प्रकार जब मरण का ही व्रत ले लिया और क्रमशः भोजन आदि का त्याग करना भी आरंभ कर दिया, तो क्या हम्म यह मरण की भावना नहीं है? यदि है हम्म तो फिर आप जीने की इच्छा को और मरने की इच्छा को अतिचार क्यों कहते हो? क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गई बात कि जब तक मरण मरण का उपाय संभव है, मरण ना होने का उपाय, जीवन का उपाय संभव है, तब तक आप जीवन का उपाय करो। तो ये तो जीने की इच्छा हुई। और जब जीने का उपाय संभव नहीं है और आपने मरण के लिए स्वयं को स्वीकार कर लिया, और आप उसके लिए व्रत आदि तैयार करने लगे कर्म कर्म रूप से, तो वो भी एक तरह से आपने मरने की इच्छा को जाहिर कर दिया। और आप अभी कभी कहते हो कि ऐसा करो और कभी कहते हो कि अतिचार है, तो हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आती। समझे? ये कौन है? जिसने उपचार को वास्तविक मान लिया है वो है। समझ में आई बात? उपचार को वास्तविक मान लिया ना इसने। ये जो 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 हम उपाय कर रहे हैं ना, तो ये वास्तविक है, और ना वो जो व्रत आदि को धारण किया है ना, ये वास्तविक है। होगा जरूर, होगा जरूर, डिनाई नहीं कर सकते। बोलो भैया, मोक्ष होगा तो किसको होगा? नगन हुए बिना होगा या नहीं होगा? बोलो। कि नगन हुए बिना नहीं होगा, और सभी नगनधारियों को मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात है। बात समझ में ही नहीं आई? ऐसे ही जिन्होंने सल्लेखना व्रत को सही सम्यक भाव को पहचाना है, उनको ये दोनों अतिचार हुए बिना ये दोनों परिणाम भी होंगे। सम्यक प्रकार से उपाय भी होगा और सहज स्वीकृति के साथ तैयारी भी होगी। लेकिन ना वो सम्यक प्रकार के उपाय को वास्तविक जानते हैं, ना सहज स्वीकृति को वास्तविक जानते हैं। उनके लिए वास्तविक एक ध्रुव ज्ञाय तत्व ही है। लेकिन अब व्यवहार में जो दो कथन कहे ना, इसको निष्पक्षता से समझेंगे। क्या कहते हैं आगे बताएंगे। उत्तर बहुत कुछ प्रयास करने के बाद जब आप इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब बचना संभव नहीं है, तब तो हम्म आपने यह व्रत लिया है और अब जीवन की चाह होगी तो चित्त विभक्त होगा।
चित्त का विभक्त होना ठीक नहीं। विभक्त चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसी विभक्त प्रकार माने चलने के साथ, चलने के साथ या विकल्प के साथ। विभक्त माने कि आप बिना रुचि के उस काम को कर रहे हो या बिना इच्छा के उस कार्य को कर रहे हो। जैसे डॉक्टर ने कहा कि भी तुम्हें कैंसर है, 6 महीने में जाना, मरना तो नहीं चाहते, अब क्या करें, मरना तो पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अब वो भी स्वीकार करके बैठा है कि मरना तो है ही, वो भी स्वीकार करके बैठा है। अब क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? आकुलित रहेगा। अब तो दो प्रकार के जीवन जगत में, चिंतन मंद कर रहा कषाय है। वाले, मंद कषाय वाले, मंद कषाय वाले दो तरह के जी। एक जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मरना है, अब वो जिंदगी खुल के जी रहे हैं। खुल के जीना समझते हो? 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति को वो खुल के जीना कहते हैं। कि भाई घूमना फिरना, खाना पीना, मौज करना, ये देखना, दुनिया की सैर करना, आदि आदि। उसको भी लोग कहते हैं अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया जीव है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मरने वाला है, फिर भी ये खुश है। लेकिन वो खुशी वास्तविक खुशी नहीं है, वो तो बस अपने गम को छुपाने का एक तरीका है, अपने भीतर के दुख को भुलाने का एक तरीका है। एक तरीका है कि हम अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उस बात से कि हम मरने वाले हैं। लेकिन दुनिया क्या कहती है? बहुत बढ़िया है, मस्त है, मजे में, मजे मजे में कुछ नहीं है। मजे में तो ज्ञानी ही हो सकता है, वस्तु स्वरूप का वास्तविक जानकार ही हो सकता है, अन्य कोई जगत में मजे में हो ही नहीं सकता। असत्य है, महा झूठी बात है। हम तो मजे में, कैसे मजे में हो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे मजे में हो, कैसे सकते हो? मजे में होने के लिए जो खबर होनी चाहिए, निश्चित ही तुमने मजे की कल्पना कर ली है, निश्चित ही। तुम उस कल्पना को ही सत्य माने बैठे हो कि हम मजे में। समझे या नहीं समझे? इसे इसे अन्य मतों में कहते हैं माया का प्रकोप, माया जाल। जगत में जिसको कहा है पज्जेही मूढ़ा मिथ्या दृष्टि। जैसे बाहर में गेलुब्धता ही सुहाती है, उन गेयों की प्राप्ति में ही वो सुख मानता है। अब जो असली सहजता है, असली असली मंद कषाय है, वो क्या है? कि अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व की दृष्टि होने पर जब ये बात समझ में आई, ये बात कभी निर्णय हुआ कि अब इस देह का अधिक काल नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। जो सही ज्ञानी है, जो वास्तविक ज्ञानी है, या तो जो आत्मा को जानते हैं, वो उस जानकार आत्मा के उस अनुभव को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जिन्हें अभी आत्मदर्शन प्रकट नहीं हुआ है, वो अपने सम्यक उपाय में अपने पुरुषार्थ को जागृत करते हैं कि मैं अपने उस अजर और अमर तत्व को पहचानूं, तत्व निर्णय करूं, तत्व अभ्यास करूं। वास्तविक जो कषाय की मनता है, वो वह है जिसने या तो अपने उपयोग को तत्व के निर्णय में लगाया, तत्व अभ्यास में लगाया, या तत्व की प्राप्ति की। जिन्होंने अपना पुरुषार्थ ना तो तत्व की प्राप्ति में लगाया, ना जिन तत्व की प्राप्ति हुई है, वे कभी भी मंदकशाई नहीं हो सकते। बस सिर्फ और सिर्फ उपयोग का भटकना है, बस, और कुछ नहीं है। लोक में आप उसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी कह दो। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जिसने उपाय करने के बाद ये सहजता से जान लिया है कि अब कोई उपाय करना निष्फल है, कार्यकारी नहीं है। उपाय भी कैसा किया उसने? उपाय भी कोई ऐसा उपाय नहीं किया मिथ्या उपाय। उपाय भी ऐसा नहीं किया। एक कथा है, आपने सुनी होगी, एक राजा को देह में ज्वर हुआ, तीव्र तीव्र ज्वर, है ना। तो कई प्रकार का उपचार कराने की चेष्टा की, बहुत उपचार कराया, परंतु किसी भी प्रकार से उसको शांति नहीं मिली। तो दो कथाएं ऐसी। एक कथा में क्या होता है कि उसके शरीर पे किसी का रक्त लग जाता है, खून। तो जहां रक्त की बूंदें पड़ती है, वहां छिपकली उसको बहुत है, चक्रवर्ती है ना, छिपकली छिपकली राजा अरविंद। राजा अरविंद के छिपकली का खून है, तो छिपकली का खून उसको लग जाता है शरीर पे। तो शरीर पे जब छिपकली का खून लगता है, तो उसको उतने एरिया में बहुत राहत प्राप्त होती है, ठंडक प्राप्त होती है। उसको उसको लगता है अरे यही तो उपाय है। क्या रक्त ही तो इस रोग को दूर करने का उपाय है? क्या कहता है वो, क्या आदेश करता है? एक कुंड बनाया जाए जिसमें लाखों जितनी छिपकलियों का रक्त भर भर दिया जाए। कितनी छिपकली मारनी पड़ेगी उसको रक्त को भरने के लिए, कल्पना करो आप, है ना।
और उसमें मैं स्नान करके अपने दाह को दूर करूंगा। समझे? अब ये कहते हैं ये उपाय सम्यक है या मिथ्या है? मिथ्या है। हाँ, अब मिथ्या क्यों है? क्योंकि हमें इसके अंदर हिंसा नजर आ रही है ना। हिंसा है इसलिए तो मिथ्या है ही, इसलिए तो मिथ्या देह है ही। बुद्धि। लेकिन जो देह बुद्धि है ना, देह आसक्ति है, जिसको ये लगता है कि मैं अमुक प्रकार के उपाय करके अपने देह के रोग को दूर कर सकता हूँ, यदि किसी को देह बुद्धि है तो सम्यक उपाय भी वास्तविक उपाय नहीं होते। सम्यक उपाय मतलब जिन उपायों में हिंसा नहीं है, वे भी कोई वास्तविक उपाय नहीं है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, इसमें तो स्थूल ही हिंसा है, जिसमें तो स्पष्ट ही नजर आ रहा है कि ये हिंसा का कार्य है, अहित का कार्य है, अन्याय का कार्य है। यह तो कार्य मिथ्या है ही। लेकिन देह बुद्धि पूर्वक किया गया जो सम्यक उपाय है, वह भी कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी तो वही है जिसमें अहिंसा का तो परिणाम हो ही, साथ ही साथ देह में अहम बुद्धि भी ना हो। कुछ बात समझ में आई है? जैसे आपने सुना होगा अभक्ष, तो एक अनिष्टकारी अभक्ष होता है। अनिष्टकारी अभक्ष किसको कहते हैं, कौन बताएगा? आपको तो पता होगा, पूनम दीदी को भी पता होगा, शालिनी दीदी को भी पता होगा। कुसुम आंटी आपको मालूम अनिष्टकारी अभक्ष किसको कहते हैं? नहीं। सीमा दीदी को मालूम है? खाने योग्य नहीं होता। नहीं नहीं, खाने ठीक योग्य तो होता है नहीं वो। है अपने लिए, जैसे अपने को कोई बुखार हो जाए तो हम हलवा खा ले तो वो अनिष्ट कारक है। ये डायबिटीज हाँ, वाला मीठा खा ले तो अनिष्ट। ऐसा पदार्थ जो है तो अच्छा, भक्ष, खाने योग्य है, खाया जा सकता है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, लेकिन उसका भक्षण करने से आप रोगी हो जाएंगे, तो आपके लिए वो अभक्ष है। उसको कहते हैं अनिष्टकारी अभक्ष। समझ नहीं बात? क्या है वो? है तो भक्ष पदार्थ, कोई दोष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है उसके अंदर, अलाव है, मुनिराज भी ले सकते हैं। लेकिन आपको यदि उसको ग्रहण करने से रोग उत्पन्न हो रहा है, तो क्या है वो? अभक्ष है। ऐसे ही जिनकी देह बुद्धि है, यदि वे मंद कषाय के साथ भी प्रवर्त रहे हैं, अहिंसक भाव से भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो भी उनका वो भाव समाधि नहीं है, तल लेखना नहीं है। हिंसादि की प्रवृत्ति तो समाधि है ही नहीं, हिंसादि की प्रवृत्ति तो सम्यक उपाय है ही नहीं। जिन उपायों में हिंसा गर्भित हो, जिन उपायों में अन्य जीव को दुख निहित हो, ऐसे उपाय तो करना ही नहीं। ये तो समाधि के परिणाम ही नहीं है। परंतु ऐसे उपाय भी यदि देह बुद्धि से किए जा रहे हैं जिनमें हिंसा नहीं है, जो सात्विक है, जो सहज है, सरल है, नेचुरोपैथी जैनोपैथी से रिलेटेड है, लेकिन देह बुद्धि पूर्वक किए जा रहे हैं, तो वे भी कोई उपाय सम्यक उपाय नहीं है। सम्यक उपाय नहीं है। वे भी कैसे हैं? वे भी आपके मिथ्यात्व की पुष्टि ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि आपकी कषाय में इतनी मंदता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी, बस। बस इतना ही, कि मुझे एलोपैथी नहीं खानी। अच्छा, फिर कौन सी पैथी खानी है? कौन सी पैथी खानी है, बोलो? कि मैं आयुर्वेदिक खा सकता हूँ, अथवा जैनोपैथी की विधि से कोई तैयार होगी तो वो ले लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इतना किया तो शाबाश। परंतु नेचुरोपैथी या जैनोपैथी की जिस दवाई का आप सेवन करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं? निषेध नहीं कर रहे हैं, उल्टा नहीं पकड़ना। यदि देह बुद्धि से उसको भी ग्रहण कर रहे हैं आप, क्या कहा, समझ में नहीं समझ में? तो भी वो कहे समाधि का परिणाम नहीं है, समाधि का भाव नहीं है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये ना लगने लगे कि सम्यक उपाय माने जो अहिंसक उपाय। अहिंसक उपायों को तो सम्यक कहते ही हैं, लेकिन जिन सम्यक उपायों में अहिंसा के साथ साथ वस्तु स्वरूप की खबर हो, उन उपायों को सम्यक उपाय कहते हैं। क्योंकि वस्तु स्वरूप की खबर के साथ जो उपाय किए जाएंगे, वो अहिंसक तो होंगे ही होंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? लेकिन जरूरी नहीं है कि जो उपाय अहिंसक होंगे उनमें वस्तु स्वरूप की खबर होगी ही होगी। अब बोलो, कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? आती है। भैया अनिष्टकारी अभक्ष खाने में देह बुद्धि कैसे रहेगी? वो तो स्वाद देह की बुद्धि है। अग्रता हुई ना। अब तो देह स्वाद जो देह का अंग नहीं है क्या, रसना? फिर तो देह से अलग है।
नहीं, पर वो नुकसान करेगा ना, तो देह को तो उसने नुकसान पहुंचाया ना, और उल्टा। हाँ हाँ, तो आसक्ति के कारण खा रहा है ना। आसक्ति है, जानता है कि ये मुझे रोगी बनाएगा, ये वस्तु, अमुक वस्तु मुझे रोगी करेगी, अर्थात देह को रोगी करेगी। और देह के रोग होने पर परिणामों की विचलितता किसके साथ होगी? मेरे साथ ही होगी ना। परिणाम किसके खराब होंगे? मेरे ही होंगे ना। ऐसा होने पर भी, ऐसा जानने पर भी आसक्ति के कारण उसका सेवन करता है वो जीव, क्योंकि उसकी वहां पर राग बुद्धि है, मोह है उसका, कि मुझे वो खाना है, उसका स्वाद मुझे अच्छा लगता है, उसका, उसके स्वाद के बिना मैं नहीं रह सकता। तो ये देह ऐसा बुद्धि ही कहलाएगी। देह बुद्धि है, ये देह बुद्धि है। आई बस समझ में, ये देह बुद्धि। तो सम्यक उपाय किसको कहते हैं? जिनमें वस्तु स्वरूप की खबर हो। जिनमें वस्तु स्वरूप की खबर होती है, ऐसे उपाय करने पर भी अहिंसक तो होंगे ही होंगे, सहजता से ही होंगे, लेकिन मात्र अहिंसक होने से वे सम्यक नहीं होते। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी समय हो, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो नमो। हाँ दीदी, अब पूछो क्या कह रहे हो आप? भैया जिनको जैसे जाना है वो जा सकते हैं, समय ज्यादा है ना। बाकी भाई दीदी को प्रश्न पूछना, वो बोलो, बोलो दीदी। भैया जैसे भी आपने बताया था कि हम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक कर लेते हैं, है कर चुके हैं। कर लेते नहीं, ना? कर चुके हैं। हाँ प्रायोगिक लब्धि में ही तो होता है ना, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक की जो हाँ स्थिति हाँ रह जाती है हाँ। कर्मों की। राइट। तो हम्म जैसे उत्कृष्ट स्थिति तो वहां पर ये बताते हैं, मोहनीय मोहनीय जो कर्म है वो सत्ता कोड़ा कोड़ी सागर है, और आदि आदि जो हम्म ज्ञानवर्ण आदि तीनों चारों कर्म है उनकी 30 सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना? हम्म तो ये हम्म तो हम्म ये तो उत्कृष्ट स्थिति बता दी। और जब ये हम्म जघन्य स्थिति की बात आई, और जब इस जीव ने मोहनीय कर्म या किसी भी ऐसे कर्मों की, ज्ञानवर्ण आदि 8 कर्मों की जो भी स्थिति रही, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, वो तो प्रायोगिक लब्धि के काल तक ही हुई। प्रायोगिक लब्धि में ये हाँ जीव अंतः ठीक है। कोड़ा कोड़ी सागर कर हाँ लेता है। हाँ ठीक इसके है, अलावा ठीक है थोड़ा फिर। ना होता है, इसके अलावा थोड़ा ना बांधते हैं हम्म, अंतः। हाँ, नहीं जैसे इसके इसमें लिखा अलावा हुआ नहीं है। होता। हाँ नहीं, इसके अलावा नहीं होता है, और प्रायोग लब्धि तक भी अनंत बार जा चुका है ना। हाँ, जा चुका है ना। जैसे इसमें लिखा तो हुआ है, ज्ञानावरणादि हाँ। समस्त कर्मों को, हम्म ज्ञानावरणादि समस्त कर्मों की मिथ्या दृष्टि के बंद होने योग्य जघन्य स्थिति तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। और हम्म उत्कृष्ट स्थिति जो है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, इन चारों कर्मों की तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। और मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट हाँ। स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। 70 और करोड़। नाम कर्म बोध कर्म की 20 20 कोड़ा। सवाल क्या है? सवाल क्या है? यही है कि ये प्रायोगिक लब्धि की हाँ बात है ना, स्थिति वाली जो हाँ जघन्य। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि ही रहता है जीव, जब तक जीव